बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज 1 नवंबर है। आज गिलगित के आज़ादी का दिन है और 1 नवंबर की इस आज़ादी के बदौलत पूरे इलाके को बाद में लिबरेशन फोर्सेस ने आज़ाद करवाया। मेरी आज कोशिश होगी आपको ब्रीफ जो इसके क्रोनोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं इस आज़ादी तक के, उनके बारे में आपको मैं कुछ डिटेल्स बता सकने की कोशिश करूँगा। 1842 से पहले यहाँ इलाके इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे डिफरेंट मीर और राजे हुकूमत कर रहे थे। तो 1842 के उस एरिया टाइम में गिलगित में एक देयर वाज ए वार बिटवीन राजा जो थे यासीन के, उन्होंने गिलगित पे हमला किया हुआ था। इसके बाद वहाँ पे एक स्ट्रगल थी फॉर दी थ्रोन। सो गिलगित का जो एक राजा था वो सिख दरबार में जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी मदद की जाए, ताकि वो वापस अपना जो वहाँ का जो कंट्रोल है गिलगित का दोबारा हासिल कर सके। सो सिख दरबार एक फ़ौज, एक कंटिजेंट भेजती है, 1000 के करीब उसकी स्ट्रेंथ होती है और अंडर द कमांड ऑफ कर्नल नथेर शाह वो इनिशियली आते हैं। ही सक्सीड्स इन रिस्टोरिंग द थ्रोन, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो राजा अब यासीन होते हैं वो इनको टिकने देते नहीं हैं और ये तब तक ये मुमकिन नहीं होता है जब तक वो ज़िंदा होते हैं। 1860 में राजा गौहरामान की डेथ हो जाती है तो दन डोगरे उस वक़्त तक आ चुके होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो गिलगित को फिर एक वज़ीर वज़ारत के अंडर कमांड कर देते हैं और वज़ीर वज़ारत इज़ जस्ट लाइक ए डिप्टी कमिश्नर जो आज का है। और उस वक़्त ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे तो सब कॉन्टिनेंट में थे और उन्होंने देखा कि इस एरिया की बड़ी अहमियत है। सो देयरफॉर 1876 में इसको एरिया में एक ऑफिसर को एज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भेजा गया, मेजर बेडलफ, और इसको गिलगित को एक एजेंसी उस वक़्त बनाया गया 1876 में। लेकिन बाद में इसको एजेंसी ने ख़त्म कर दिया था। बट जब सेंट्रल एशिया में डेवलपमेंट्स हुई तो 1889 में कर्नल ड्यूरैंड वाज सेंट टू दिस रीजन एज ए पॉलिटिकल एजेंट और वो आके उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके पुनियाल लेवीज रेस की फॉर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और फिर वो उनकी कोशिश रही है कि वहाँ पे हुंजा और नगरी पे उस पर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की थी, जिस पे मैंने वीलॉग्स भी किए हैं, लिखा भी है। एंग्लो बुरुशो वार एक बड़ी फेमस बैटल यहाँ पे लड़ी गई है। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूरैंड, ये वहाँ पे हुई थी। और 1913 में गिलगित स्काउट्स को रेस किया जाता है, पुनियाल लेवीज को डिसबैंड कर देते हैं और 1935 को ब्रिटिशर्स इन व्यू ऑफ द डेवलपमेंट्स इन सेंट्रल एशिया वो ये करते हैं कि गिलगित वज़ारत का जो इलाका होता है वो महाराजे से लीज पे लेते हैं फॉर 60 साल के लिए। सो गिलगित वज़ारत का जो एरिया, जो समझने वाली बात है, क्या था, गिलगित टाउन उसमें शामिल था, इसमें कारगा शामिल था, हरामुशट इंडस वो जो पॉइंट था और बोंजी, ये इलाके टोटल गिलगित वज़ारत में उस वक़्त शामिल थे। इसका यही मतलब था कि जो बाकी जो इलाके थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में थे, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में थे। सो गिलगित वज़ारत जो उनके कंट्रोल में नहीं थी वो उन्होंने उस पर ले ली। जब पार्टीशन के अनाउंसमेंट हुई तो पहले तो गिलगित वज़ारत इन्होंने नाम लिया था ब्रिटिशर्स ने, तो उस वक़्त उन्होंने इस एरिया को रेफ़र करना शुरू कर दिया था गिलगित सब डिवीज़न। अब सब डिवीज़न में फिर उन्होंने ये शामिल कर दिया था, इट वाज नॉट ओनली गिलगित वज़ारत बट also the political district Hunza Nagir sub entire region was included in the subdivision. So therefore जब partition 3 June 1947 का हुआ, the entire region was handed over to महाराजा हरी सिंह। सो अकॉर्डिंगली उनका रिप्रेजेंटेटिव वो गिलगित पहुंचते हैं 31 जुलाई 1947 को और 1 अगस्त 1947 को ब्रिगेडियर घनसारा सिंह टेक्स ओवर एज द गवर्नर ऑफ गिलगित। और उस वक्त सिचुएशन जो गिलगित में होती है कि तमाम राजे, गिलगित के अवाम और इसके बाद गिलगित स्काउट्स ने पहले से ये तहिया कर लिया था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शामिल होना है और उन्होंने इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया था कि वो किसी सूरत में मर्जर विद जम्मू एंड कश्मीर उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। सो गिलगित स्काउट्स में उस वक्त जो लोग थे उनके बारे में बताया जाता था कि जो उस वक्त अफवाहें थी कि कोई प्लानिंग वहाँ पे हो रही है, बड़े किस्म की रूमर्स वहाँ पे चल रही थी और कि स्काउट्स में बगावत होने वाली है। तो कहा जाता है और हिस्ट्री में है कि गिलगित जो स्काउट्स का रिक्रेशन रूम था वहाँ पे स्काउट्स के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स वहाँ पे जमा होते हैं
और उसके बेसिकली लीड करते हैं सूबेदार मेजर बाबर ख़ान। निगरानी जो करते हैं जो एक्चुअल इस इवेंट को, वो नायब सूबेदार फ़िदा अली होता है और वह एक ओथ लिया जाता है और कि वो डोगरों से आज़ादी हासिल करेंगे और पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। और ये जो जगह है इसके जहाँ से ओथ ली गई थी, इसमें एक मोनूमेंट गिलगित में बना हुआ है और बड़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक ये जगह है गिलगित में। और इसके साथ साथ वहाँ पे ये हुआ कि उस दौरान में गिलगित में मुख्तलिफ लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए थे, स्लोगन्स रेज कर, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। फिर वॉल चाकिंग भी शुरू कर दी गई थी, इसी में यही पाकिस्तान जिंदाबाद, महाराजा मुर्दाबाद, इस तरह की थी। यहाँ तक थे गवर्नर के घर के गेट के सामने भी ये नारे लिखे गए थे। तो देखा गया, लोगों ने उस वक्त लिखा है कि महाराजा वाज सीन वाइपिंग ऑफ दीज वॉल चाकिंग ऑन हिज गेट विद ए डस्टर। तो अभी इसके बाद सिंस ये प्लान बन गया था, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस वर मेड, ए प्लान वाज मेड और इसको एग्जीक्यूशन के लिए 31 अक्टूबर की रात को चुना गया और 30 प्लाटून प्लस साइज फोर्स गई और गवर्नर का जो रेजिडेंस था दैट वाज सराउंडेड बाय गिलगित स्काउट्स अंडर द कमांड ऑफ सूबेदार मेजर बाबर। और इसके बाद गवर्नर वाज आस्क्ड टू सरेंडर, तो वो ही वाज रिलेक्टेंट, उन्होंने वहाँ अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। सो रिस्पांस में बाहर से भी फायरिंग हुई और इस फायरिंग से ये हुआ कि जो पहला शहीद हुआ गिलगित की आज़ादी में, उसका नाम था सिपाही अमीर हयात। ही इज़ बरीड इन गिलगित शहर के अंदर ही इनकी वहाँ पे ग्रेव है और उनका ताल्लुक़ हुंज़ा से था। और सेकंड सिपाही शिफा अली ज़ख्मी होते हैं, उनका ताल्लुक़ नागिर से था। और बाय मॉर्निंग 1 नवंबर जो आज का दिन बनता है 1947 को, गवर्नर गंसारा सिंह सरेंडर करता है टू सूबेदार मेजर बाबर ख़ान और 3 नवंबर 1947 को ही साइंस दी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। और इसके बाद 3 ही नवंबर को पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है स्काउट्स लाइन में और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है। और 5 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की जाती है कि वी हैव लिबरेटेड द एरिया, आप अपने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स भेजिए ताकि वो एरिया को टेक ओवर कर सके। सो अकॉर्डिंगली 16 नवंबर को सरदार आलम खान यहाँ पे आते हैं एज ए पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द रीजन। इसके बाद अफवाज की रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मीन टाइम में कर्नल हसन देन मेजर वो जाते हैं जो बोंजी में सिख जम्मू एंड कश्मीर के डोगरा सिख फोर्सेस थे, उनका सफाया वहाँ पे करते हैं। जो इवन जो अस्तोर भागते हैं उनको भी वहाँ से उनको मार दिया जाते हैं। और जो भागते हैं टुवार्ड्स सिकरदू, उनके पीछे मुजाहिद बख्तावर शाह को भेजा जाता है। जो कामयाब होते हैं वो जाके उनको पकड़ के वापस भी लेके आते हैं। तो इसके वजह जब तश्कील 9 अफवाज की होती है तो टाइगर फोर्स की कमांड कर्नल हसन खान को मिलती है एंड वो बिलाशुबा माना जाता है कि वो टाइगर फोर्स के हीरो थे। उनका टारगेट था तराकबल पास और ग्रेस पे कैप्चर करना। वो अपने जो फोर्सेस के साथ जाते हैं, ही सक्सीड्स इन द असाइंड मिशन। वो ग्रेस को कैप्चर कर लेते हैं, तराकबल पास को भी ले लेते हैं एंड ही वाज नॉकिंग द डोर्स ऑफ बंडीपुर। तो उनको फ़ख्र कश्मीर का भी एजाज़ मिला, तमगे पाकिस्तान का भी एजाज़ मिला। सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो फोर्स थी वो आइबेक्स फोर्स थी और इनका टास्क था सिकरदू को लिबरेट करना। सिकरदू उस वक्त तक आज़ाद हुआ नहीं था। वहाँ पे सिख जम्मू एंड कश्मीर जो थी उसको रीरेज किया गया था, क्योंकि गिलगित में तो वो डिसबैंड हो गई थी कि उनको मार दिया जाता है। तो लेकिन वहाँ पे कर्नल शेरजंग थापा के अंडर कमांड इस यूनिट को दोबारा रेज किया जाता है और ऑलमोस्ट 7 महीने तक एक वो सीच में कैंड रहता है। और फाइनली वो कर्नल थापा अलॉन्ग विद 250 मैन ही सरेंडर्स टू मेजर एहसान अली दी आइबेक्स फोर्स कमांडर था। और उनको फाइनली जो लास्ट में असिस्टेंस जो ज़बरदस्त किस्म की मिलती है वो चतराल से आती है, जिसमें कर्नल मताउल मुल्क और मेजर बुरहान होते हैं, जिनकी वो कहते हैं फ़ाइनल ब्लो इनकी तरफ से था। और इसी तरह जो स्कीमो फोर्स थे तो उनके जो कमांडर थे देन लेफ्टिनेंट लेटर ग्रुप कैप्टन शाह खान थे। इनके क्रेडिट में ये चीज़ जाती है कि विंटर्स में ही एबल टू अपनी इस इरेगुलर फोर्स की मदद, स्काउट्स की मदद से इंडियन आर्मी को डिफीट करके ही कैप्चर्स जोजिला पास। इनको उस तरह जुर्रत भी मिलता है और उनको बाकी काफ़ी कुछ एजाज़ वगैरह इसमें मिलते हैं। सो इन हमारे इस लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन और बहुत सारे लोग थे, सिख जम्मू कश्मीर के और भी ऑफिसर्स थे। सो इस छोटे से भी इलाके में हर एक का जिक्र करना मुमकिन नहीं है।
तो और लेफ्टिनेंट बाबर ख़ान जो थे उस वक़्त वो लेह के नज़दीक पहुंच चुके थे, वो अपने फ़ौज के साथ वहाँ पे पहुँचे थे। पदम पार्टी भी एक इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है इस पूरी लिबरेशन में, वो किसी वक्त हम बात कर सकते हैं। तो सिकरदू 14 अगस्त 1948 नेक्स्ट ईयर वो आज़ाद हो जाता है। और तारीख़ में लिखा गया है कि 7 जुलाई को और 14 जुलाई को गिलगित में इंडियन जो हवाई जहाज़ आते हैं वहाँ पे बमबारी करते हैं। उस वक्त उनका टारगेट होता है कोणदास का जो कोट का और कोणदास का जो पुराना पुल जो अभी भी एग्जिस्ट करता है उसको टारगेट किया जाता है। स्काउट्स लाइन जहाँ आजकल मार्केट बनी हुई है वो टारगेट होते हैं। ऑफिस जो दफ्तर होते हैं उनको टारगेट करते हैं। और वायरलेस स्टेशन जो दैट वाज द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो टारगेट वहाँ पे होते हैं। तो इसमें 3 कैजुअल्टीज़ होते हैं। जो सिविलियन शहीद होता है शफा अली दफ्तरी होता है, और 2 हिंदू इसमें मारे जाते हैं, क्लर्क ओम करनाथ और पंडित वैद्यनाथ जो है इसमें मारे जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं इनकी तारीख़ रही है कि इन्होंने कभी किसी आउटसाइडर को अपने इलाके में एक्सेप्ट नहीं किया। सो दैट्स वाई अगर आप देखें जो इनके रूलर्स भी यहाँ पे जितने भी रहे हैं, चाहे वो राजा गौहर अमान था या हुंज़ा के राजे थे या नगिर के राजा अज़ुर ख़ान थे, क्योंकि एंग्लो ब्रुशी वार में उनका बड़ा नाम है। फिर सिकरदू में अली शेर खान एंचन का बड़ा नाम है, क्योंकि उसके इलाके में वो आज का लद्दाख भी उनके ज़रिए असर था। उनका एरिया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चतराल तक थी। सो बड़े फेमस किस्म के रूलर्स इस इलाके ने रीजन को दिए हैं। और इसके अलावा फिर ये इनके लोगों ने जिस तरह मैंने बताया 48 की जंग भी लड़ी, 65 की जंग लड़ी, 71 की जंग लड़ी। फिर सियाचिन में यही लोग थे जो पहले सबसे जानने वाले। कारगिल में भी सारे लीड यही कर रहे थे। ललिक जान भी इस इलाके का बेटा था जिसको निशान हैदर मिला। फिर वार ऑन टेरर में यहाँ के लोगों की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एवरीबॉडी हैज़ बीन प्रेजिंग देयर परफॉर्मेंस की वो हैं। और ये लोग ये हैं कि वो दे आर लॉयल विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और उनका यही कहना है कि वी आर पाकिस्तानी फर्स्ट, पाकिस्तानी लास्ट एंड ऑलवेज़। द ओनली डिमांड ये है कि वो कहते हैं कि हमें एक सूबा बनाया जाए। जिस तरह ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर वर्किंग की हुई है, होपफुली कि ये कि जल्द इस पर डिसीजन हो जाएगा। प्लानिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, एवरीबॉडी इज़ ऑन बोर्ड, और दैट विल बी लिंक विद द फाइनल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम हैं 2 आज़ादी मनाते हैं। एक 1 नवंबर जो आज का दिन है जब इन्होंने गिलगित को लिबरेट किया, और फिर 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी के साथ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बसते तुम गोटे पूजन दुसुजे ब्रिंगी बिता बेथर दे सागरेट पूजन मसाज वाला यार वाला बेबुंडला तुम गिलते पूजन बेबुंडला तुम गिलते पूजन यतसी मिटेनी कुटे सुमयो गोटे पूजन मसाज वाला यार वाला बेबुंडला तुम गिलते पूजन बेबुंडला तुम गिलते